तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, जो हमें लास्ट क्लास पे हमने फार्मूला डिस्कस कर रखा था। तो ये हमारा 7.2 है। जनरली इस पे सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है सो फिर हम बताते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला देखो हम साइड में लिख लेते हैं। अब मान लो सपोज ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, नाम मैंने दिया इसको ए है, ए बी है। इस लाइन सेगमेंट जो है ना ए बी, हमेशा मुझे पता है 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट पी है जो कट कर रहा है। अब किस रेशो में कट कर नहीं पता, रेशो क्या था नहीं पता। अब रेशो क्या था सो हम समझते हैं। मान लो ए बी का टोटल लेंथ है, मान लो कि ऐसा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मान लो 5 मीटर टोटल लेंथ, 5 मीटर लेंथ है किसका, ए बी का। एक जो पार्ट ना ये 1 मीटर करके है। मैंने पी को मान रखा, मैंने पी को यहाँ पे रखा। अब बताओ इस पूरे 5 मीटर ए बी का टोटल लेंथ 5 मीटर है ना, मुझे पी का पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अब पी को अगर हम ना ए के रेस्पेक्ट में देखें तो ए से कितने दूर पे है, 1 2 3 मीटर पे है ना। और अगर हम बी से देखें, बी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस फाइंड करें पी का, कितने मीटर पे, 1 + 1 2 मीटर पे है ना। यानी पूरे 5 मीटर के लेंथ में जो है पी का डिस्टेंस फ्रॉम ए 3 मीटर है, पी का डिस्टेंस फ्रॉम बी 2 मीटर है। दोनों को ऐड करने पर 5 मीटर ही आएंगे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं जो पी जो पॉइंट है ना, जो ए बी को कट कर रखा, किस रेशियो में कट कर रखा, 3:2 पे कट कर रखा है। ठीक, इसी को हम क्या लिखते हैं, m:1 रेशियो लिखते हैं। अब मान लो a का जो कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट x1, y1 है, और b जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। मान लो ठीक है, हमें p का जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि कहाँ पे कट हो रहा है एग्जैक्ट। तो p x, y लिख लेते हैं इसको इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट किसका है, x का, सेकंड पॉइंट y का आएगा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा x आएगा। तो अब देखो यहाँ पे x1 भी है, x2 भी, कैसे करेंगे याद रखना आपको, m:2 है ना, x2 के ऑपोजिट कौन है, m है, x1 के ऑपोजिट कौन है, n है। तो हम ऑपोजिट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दूर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, m × x2 प्लस n × x1 बाय रेशियो को ऐड करते हैं। तो ये मुझे क्या मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगा, कॉमा y का वैल्यू। तो y के लिए क्या करेंगे, सेम m × y2, दूर वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, m × y2 प्लस n × y1 बाय पे m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखो तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा, ए बी इफ a and b are -2, if a and b are -2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली। मतलब मुझे बता रखा a जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, और जो b जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बता रखा मुझे 2, -4 है। ठीक, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट AP = 3/7 AB, ये कंडीशन दे रखा मुझे, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P कहाँ पे लाई कर रखा, AB पे लाई कर रखा, ये A है ये B है। A का कोऑर्डिनेट -2, -2 है, B का कोऑर्डिनेट 2, -4 है। P यहाँ पे कहीं लाई कर रखा। ठीक, हमने यहाँ पे मान रखा, P को मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लाई कर। कंडीशन क्या दे रखा हमें, कंडीशन दे रखा हमें AP = 3/7 AB। अब देखो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेशियो चाहिए, लेकिन किस रेशियो में कट कर का रेशियो नहीं पता, तो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें कंडीशन क्या दिया है, AP = 3/7 AB ना, तो यहाँ पे तो लार्ज नंबर कौन से, 7, तो हम मान लेते हैं AB का टोटल लेंथ कितना है, 7 है, मान लेते हैं। ठीक, तो मैंने 7 मान लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया, इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। A है ये B है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल AB का लेंथ मैंने 7 मीटर एज्यूम कर रखा। ईच पार्ट मैंने 1 मीटर रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AP को 3 बता रखा, कहाँ से, AP ना, मतलब फ्रॉम A से। तो मान लेते हैं जो P जो है A से 3 मीटर दूर पे है,
तो 1 2 3 यानी यहाँ पे P होगा। टोटल लेंथ हमारा कितना है 7 हमने मान रखा, और 3 जो P जो है A से कितने मीटर के दूर पे 3 मीटर के दूर पे, तो पूरे 7 मीटर था। फ्रॉम P का डिस्टेंस फ्रॉम A से 3 मीटर पे रहा, तो B से P का डिस्टेंस कितना होगा, आउट ऑफ 7 से 3 माइनस कर देंगे 4 है ना। तो मुझे क्या मिल गया 3:4 मिल गया। अब हम यहाँ पे AP का डिस्टेंस 3 ही क्यों लिया, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखा हमें AP इक्वल टू 3/7 AB। लार्ज नंबर 7 था तो मैंने 7 को AB का टोटल लेंथ एज्यूम कर लिया। इसमें 7 पार्ट में 7 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। अब हमें AP है ना इक्वल टू 3AB रहा, यानी मैंने यहाँ पे एज्यूम किया जो P जो है A से 3 मीटर दूर पे है, तो 3 ब्लॉक 1 2 3 यहाँ पे रखा। टोटल लेंथ 7 था, अगर P A से 3 मीटर दूर पे है तो B से कितने मीटर दूर पे होगा 4 मीटर, 4 + 3 7 होता है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया। क्या मिल गया, रेशियो क्या मिला, रेशियो क्या मिला 3:4 मिल गया। मीन्स m/n मिल रखा है। ठीक है, हमें ये जो कंडीशन दे रखा था ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन से हमने रेशियो निकाला। ठीक, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। अब मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के साथ P का, इसको मैंने x, y जूम कर लिया। क्या होता m × x2, m कितना है 3 है, 3 × x2 का 2 है, 3 × 2 6 हो गया। फॉर्मूला का प्लस इनटू n × x1, n × x1 कितना है -2, -2 × n माइनस में 2n हो गया, बाय पे m, यहाँ पे n में 4 है, क्या लिखा है देखो, तो m यहाँ पे 3 है, n कितना 4 है यहाँ पे। ठीक, 3 × 2 6 हो गया, प्लस 4 × -2 माइनस में 8 हो गया, बाय पे क्या होता है, बाय पे जो रेशियो होता है उसको ऐड करते हैं 3 + 4 कॉमा y के लिए m × y2 3 × -4 माइनस में 12 हो गया। फॉर्मूला का प्लस n × y1 तो -2 × 4 माइनस में 8 हो गया, बाय पे 3 + 4 हो गया, तो 6 - 8 बाय पे 7 हो गया, और -12 + -8 हो गया, बाय पे 7 हो गया, तो -2/7 हो गया यहाँ पे, और माइनस ऐड होता तो -20/7। तो ये जो हमारा पॉइंट आया -2/7, -20/7 जो कोऑर्डिनेट मुझे मिल रखा, सो किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का। ठीक, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन।